यस स्टूडेंट्स, तो आपने लास्ट पार्ट में देखा कि किस तरह से परीक्षा का प्रयास किया जा रहा है। तो आपने वहाँ देखा कि किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले पर आया, लेकिन नाले में कुछ तो कीचड़ था, कुछ चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर चढ़ ना सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथों से धकेलता, लेकिन बोझ था अधिक। और बैल कैसे थे? बैल थे कमज़ोर। अब गाड़ी थोड़ी सी ऊपर चढ़ती थी और फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती थी। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर कोई सहायक नज़र नहीं आता। कौन किसको नज़र नहीं आता? वो जो गाड़ी वाला था। अब गाड़ी को अकेले छोड़कर वह कहीं जा भी नहीं सकता था, क्योंकि वो सामान से लदी हुई थी। बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए हुए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ देखा। अब खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति नहीं थी, उनमें सिर्फ स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और भाईचारे का नाम भी न था। लेकिन उसी समूह में एक मनुष्य ऐसा भी था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। देखिए, व्यक्ति किसी भी मुसीबत में फंस जाए, किसी भी परेशानी में, सबसे अधिक अगर किसी भी साधन की, जो धन से भी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर उस साधन की आवश्यकता है तो वो है साहस। साहस और धैर्य का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। साहस था। अब आज हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट भी लगी थी। वह लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आ रहा था। अकस्मात माने अचानक ही उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। किसान की सूरत देखते ही सारी बातें उसे ज्ञात हो गई। वो सब समझ गया कि गाड़ी यहाँ पर क्यों खड़ी हो, मेरी ओर क्यों देख रहा है। उसने अपना डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतारा और किसान के पास जाकर बोला कि मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूँ। किसान ने देखा कि एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? कोई भी ऐसे किसी से अचानक अपनी सहायता के लिए नहीं कह सकता। अब उस युवक ने कहा, मालूम होता है कि तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर बैठ जाओ, गाड़ी पर बैठकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। अब किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों में जोर लगाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। ताकत मिली, हिम्मत बन गई। कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर पहुंच गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, आज तो आपने मुझे उबार लिया, मुझे सारी रात यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, आप मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। नारायण कौन? ईश्वर, परमात्मा। अब युवक ने किसान की ओर गौर से देखा तो उसके मन में एक संदेह हुआ कि कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं। आवाज़ मिलती जुलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी तरफ तीव्र दृष्टि से देखा। शायद वह उसके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। फिर महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। होता है ना, जब रिजल्ट निकलना होता है, आप ही लोगों का निकलना होता है, तो कितनी बेचैनी होती है, अरे कल सुबह रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा। बस उसी तरह से इन लोगों को भी बड़ी बेचैनी थी। दिन काटना पहाड़ हो गया, मतलब दिन बहुत लंबा लगने लगा। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे। नहीं मालूम आज किसका नसीब जागेगा, ना जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा का दरबार सजाया गया।
शहर के रईस और सेठ, राज्य के कर्मचारी, दरबारी, दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सज धज कर दरबार में आ गए। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा कि दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, साथ साथ आत्मबल भी हो। हृदय ऐसा जो उदार हो, आत्मबल वह जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकी दास सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। अब क्या हुआ? बधाई देता हूँ कहकर तो उन्होंने पूरी बात अपनी घोषित कर दी कि उन्होंने दीवान किसको चुना है। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी दास की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें भी उधर गईं, मगर उन आँखों में सत्कार न था, इन आँखों में ईर्ष्या। उन आँखों में क्या था? सत्कार था। स्वागत कर रहे थे, लेकिन जो बाकी के प्रतिद्वंदी थे उन सभी की आँखों में ईर्ष्या थी, द्वेष का भाव दिखाई दिया। सरदार साहब ने फिर फरमाया, सरदार ने क्या कहा कि आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी, जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर आपको याद होगा कि बताया था ना कि उसके पैर में खेलते समय चोट लग गई थी। गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। किसका वास है? साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा। उनका संकल्प दृढ़ है, जो उनके चित्त को स्थिर रखेगा, वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म के मार्ग से कभी नहीं हटेगा। तो आपने देखा इस पाठ में कि सिर्फ उपाधियां ले लेने से ही मनुष्य महान नहीं होता। मनुष्य महान होता है अपने गुणों से और कर्मों से। बड़ी सुंदर शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है और हमें उसे सीखना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।